पेपर आसान की भी बात नहीं है, पेपर ऑलमोस्ट सारे 19-20 ही थे, 27 वाला थोड़ा ज्यादा आसान था। बट अगर पेपर में बच्चे ज्यादा हो गए, एक नया पैरामीटर ऐड हो गया, राइट? एंड वी आर नॉट श्योर व्हाट हैज हैपेंड इन 27 की सारे ही अच्छे बच्चे पहुंच गए कि पहली 4 शिफ्ट में ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चा पेपर देके जा चुका। When I was in class 9th at that time मैं काफ़ी बिलो एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट था, ना ही पढ़ाई में अच्छा और ना ही कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और मार्क्स भी मेरे काफ़ी बिलो एवरेज से आते थे। लाइक क्लास 9th में मेरे मार्क्स आए थे 63% एंड मैथ्स में बेयरली ही मैं पास हुआ था। सो माई ओवरऑल एकेडमिक वॉज वेरी वेरी बैड। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो अभी चल रहा था लॉकडाउन का फेज एंड सारी क्लासेस भी जो थी वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गई थी, और मैं अभी आ गया था क्लास 10th में। अब क्लास 10th में लाइक जब क्लासेस पूरी ऑनलाइन हो गई थी तो मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया सेल्फ स्टडी के थ्रू यूट्यूब से, और अब धीरे धीरे मेरा जो पढ़ाई में है वो इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि अब मैं खुद से चीज़ें प्लान करता था और पढ़ाई करता था। एंड इसी तरह मैंने पूरा क्लास 10th अपना लाइक पढ़ाई किया, और फाइनली लाइक क्लास 10th में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आया मेरा, दैट आई गॉट 94.6% इन माई क्लास 10th। और ये जो मोमेंट था मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि लाइक मेरी जो फ़ोटो है वो भी न्यूज़पेपर में छप गई थी। एंड ये जो मोमेंट था मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में कि कितना स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए उस दिन। इज़ द समथिंग जो कि लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और ऐसा रिजल्ट आना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। सो अब स्टार्ट होने वाला था क्लास 11th एंड यू नो कि जेई नीट मतलब कोटा। अब कोटा जाना लाइक मैं पर्सनली मुझे मन नहीं था कोटा जाने का, ना ही मैं मेंटली रेडी था कोटा जाने के लिए और ना ही फाइनेंशियली। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम। सो आई डिसाइडेड कि क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि मैं घर पे ही पढ़ा और मेरे इतने अच्छे रिजल्ट आए लाइक क्लास 10th में, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस सा था कि अगर घर पे ही पढ़ेंगे तो शायद अच्छा रिजल्ट आ जाए। सोचा मैंने कि खुद से ही एक बार ट्राई करते और देखते क्या होता है। क्लास 11 स्टार्ट हो चुका था और मैंने लिया था अर्जुना बैच पीडब्ल्यू का। तो पढ़ाई तो अच्छी हो रही थी और क्लास में सब समझ भी आ रहा था, नोट्स पे मैं बना रहा था और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था। पर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में वो मेरे लिए थी लाइक डाउट सॉल्विंग। जो मेरा डाउट्स है वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, और तभी लाइक मुझे एक ऐप मिला फीलो, और लिटरली जो ऑफलाइन क्लासेस वाली फील है वो इस ऐप ने मुझे दी मेरे पूरे जेई जर्नी में। तो ओरिजिन से 12.5 पे ले जा रहे हैं। तो ओरिजिन मान लीजिए यहाँ पे है 0,0 और एक ले जा रहे हैं 12,5 पे। हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो हम पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U बराबर -4। तो लिटरली मैं कभी भी अपना डाउट पूछ सकता हूँ किसी भी टाइम पे, और 1 to 1 मुझे लाइक टीचर मिलते थे और मैं उनसे लाइक कनेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ लेता था। एंड नाउ देयर इज़ एन अनदर फीचर जहाँ पे कि मैं अपने डाउट्स एआई के थ्रू सॉल्व करवा सकता था, और इस फीचर ने लाइक मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया डाउट सॉल्विंग में। सो स्टार्टिंग में तो सब सही चल रहा था, मैं क्लासेस कर रहा था, क्वेश्चंस कर रहा था और मॉक्स में भी अच्छे खासे मार्क्स जो है मेरे आ जाते थे। बट धीरे धीरे क्लासेस जो है वो बढ़ने लगी एंड सिलेबस बढ़ने लगा, तो जो लाइक मेरे मार्क्स है वो भी ड्रॉप होने लगे और सेल्फ डाउट आने लगा कि मैं कर भी सकता हूँ या फिर नहीं। बट स्टिल मैं अपने क्लासेस को करता रहा एंड जो भी क्लासेस थे मैं उनको टाइम से कर लेता था। बट धीरे धीरे मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग गया था लाइक यूट्यूब के स्ट्रैटेजी वीडियोस से, भैया दीदी से। तो सडनली मैंने अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनको छोड़ के लाइक मैं बुक करने लग गया, सिंगेज, इरडोव एंड ये सब बुक मैं फॉलो करने लग गया, जिसमें कि मैंने
लाइक कंप्लीटली इनको फॉलो नहीं कर पाया, कुछ ही चैप्टर मैंने इनसे किए। अब इन सब के चक्कर में लाइक मैं एक रिसोर्स पे स्टिक नहीं कर पाया और मल्टीपल चीज़ें करने लग गया, जिससे कि मेरा जो प्रिपरेशन में रैंडमनेस है वो बढ़ गई। आई एम नॉट सेइंग कि बुक करना गलत है या फिर मॉड्यूल करना गलत है। तुम कोई भी लाइक रिसोर्स को फॉलो करो तो उसको अच्छे से फॉलो करो, बस उसी को फॉलो करो और उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लो। बट किसी तरह क्लास 11th में बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया। कुछ चैप्टर का तो ऑब्वियसली बैकलॉग हो गया था, बट मेजॉरिटी चैप्टर्स का मैंने बैकलॉग होने नहीं दिया। मैं क्लासेस करता रहा और क्लासेस के होमवर्क को कंसिस्टेंटली मैं करता रहा और मेरा एज सच कोई एंड में कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं हुआ। एंड इसी तरह मेरा पूरा क्लास 11 भी था। मैंने क्लासेस किए, क्वेश्चंस किए, कुछ बुक्स भी किए एंड मॉड्यूल्स भी किया। कुछ ढंग से नहीं किया, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो गया काफ़ी ज़्यादा, लाइक यूट्यूब की स्ट्रेटजी वीडियोस भैया दीदी से। तो ये था लाइक मेरा क्लास 11th का फेज़ और जिसको कि मैंने कंप्लीट किया। अब स्टार्ट होने वाला था क्लास 12th का फेज़। तो अब एक होप था कि यार 1 साल है, अब कर सकते हैं, एक और चांस है, मतलब कि 1 साल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा, एक होप था कि अगर अभी से भी अच्छे से लाइक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो क्लास 12 भी मैंने लाइक लक्ष्य बैच लिया था PW का और क्लास 12 स्टार्ट हो गया था। एंड इस बार मैंने अपने टीचर्स को लाइक फॉलो किया अच्छे से, लाइक ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। एंड जो भी लाइक मोस्टली मैं क्लास नोट्स एंड जो भी होमवर्क मिलता था क्लास में वो मैं कर लेता था और PYQs कर लेता था। एंड अगर टाइम बच जाता था तो मैं मॉड्यूल्स भी लगा लेता था। तो ये मेरा बेसिक सा रूटीन था जो भी मैं रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा था। सो क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था और घर में भी लाइक थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, तो मैंने इसीलिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। एंड आई थिंक लाइब्रेरी ज्वाइन करने से मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी बढ़ गई थी। तो अब मेरे स्टार्ट हो गए थे फुल मार्क एंड यहाँ पे पूरा सिलेबस लाइक क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस आ रहा था और मार्क्स भी मेरे अच्छे आ रहे थे, लाइक 150 प्लस 160 170 इस टाइप के मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो एक होप था कि यार एटलीस्ट कोई NIT तो डिसेंट सा NIT मिल ही जाएगा। सो अब जनवरी सेशन पास आता जा रहा था और लाइक एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी, क्योंकि मैं पहली बार कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहा था। बट एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मॉक में मार्क्स डिसेंट से आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। तो फाइनली मेरा JEE मेन जनवरी सेशन ख़त्म हो गया। अब पता नहीं मुझे कैसा गया था मेरा एग्ज़ाम, बट एक रिलैक्सिंग फीलिंग थी मुझे कि चलो फाइनली ख़त्म हो गया। तो अब लाइक रियल बैटल शुरू होने वाला था, क्योंकि अब लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस था। अभी मैंने जनवरी सेशन दिया, अब नेक्स्ट मेरा बोर्ड्स आ रहे थे, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल आ रहे थे, फिर सेकेंड अटेम्प्ट एंड फिर JEE एडवांस। तो बहुत ज़्यादा केओस था लाइफ में। तो फाइनली JEE फर्स्ट अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया एंड आई गॉट 90 परसेंटाइल एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे आई लिटरली क्राइड, बिकॉज 2 साल की मेहनत ऐसा लग रहा था लिटरली वेस्ट हो गई। जैसा भी रिज़ल्ट आया था, बट अब नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करना था। अब बोर्ड्स के लिए मैंने लास्ट के 1 मंथ में प्रिपेयर किया, सैम्पल पेपर्स लगाए एंड थ्योरी पढ़ा। बट लिटरली इस 1 महीने में बोर्ड्स के लिए मैंने डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। उसमें से थोड़ा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ रहा था एंड इट वाज रियली वेरी हेक्टिक फॉर मी। सो फाइनली अब बोर्ड ख़त्म हो गया था और मैंने अपना पूरा फोकस JEE मेन सेकेंड अटेम्प्ट पे लगा दिया। मैंने नोट्स किए, PYQs किए और मैंने मॉक टेस्ट दिए, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। और इसी तरह मेरा JEE मेंस सेकेंड अटेम्प्ट भी हो गया। एंड हाँ, उसके कुछ ही दिनों बाद लाइक बोर्ड्स का भी रिजल्ट आ गया और बोर्ड्स में लाइक मेरे 91% आए। तो एक जो बर्डन था 75% का वो उतर गया और मैं हैप्पी था, लाइक चलो कुछ तो अच्छा हुआ। एंड अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए ये था कि मेरा जो फ़ोटो है वो फिर से न्यूज़पेपर में छप गया। तो फाइनली लाइक कुछ अच्छा हुआ लाइक मेरे लाइफ में। तो फाइनली जो JEE मेंस का फाइनल स्कोर कार्ड था वो आ गया था एंड आई गॉट 95.5 परसेंटाइल। एंड जब मैंने रिज़ल्ट देखा था तो आई वॉज लिटरली हैप्पी, बिकॉज मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट इन रियलिटी इस रैंक पे मुझे कोई भी NIT नहीं मिलता। तो बस अब एक लास्ट होप था कि लाइक JEE एडवांस है 1 महीने में। एंड अब JEE एडवांस की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। एंड टू बी वेरी ट्रू, लाइक मुझे उस शुगर केन की तरह फील हो रहा था जिसको लाइक बार बार मशीन में डाला जाता है
एंड कुछ ऐसा सही सिचुएशन था मेरा। या फाइनली जेई एडवांस भी हो गया एंड उस साल क्वालिफाइंग मार्क्स थे जनरल का लाइक 109, बट आई गॉट 108 एंड अब कुछ लाइक होप्स नहीं बचे थे, सब वेस्ट लग रहा था एंड आई एम एट द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। तो क्या हुआ जो टूटा जो सपना ये तेरा, तो क्या हुआ जो आज कोई अपना ना मिला। कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो मिल ही जाएगा तुझको हम सफर। तुझ में ना कमी कोई है बस तेरा